आज हम सामाजिक विज्ञान विषय में ग्लोब पे अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि ग्लोब पर खींची गई हैं। जैसे अपना ये ग्लोब है, पृथ्वी है, इसके बीचों बीच में से भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश ये रेखा है जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपरी भाग इससे को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांशों के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। अक्षांश रेखाएं संख्या में 180 प्लस 181 होती हैं। इसमें उत्तरी गोलार्ध में 90 होती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होती हैं तथा 0 डिग्री भूमध्य रेखा को मिलाकर ये 181 हो जाती हैं। इसमें प्रमुख अक्षांश रेखाओं में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि हमारे भारत के बीचों बीच में से होकर गुजरती है अक्षांश रेखा। इसके साथ साथ ऊपर दूसरी अक्षांश रेखा है वो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी मानी गई है। यह इसे आर्कटिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आर्कटिक महासागर में से होकर गुजरती है। इसी प्रकार प्रमुख दक्षिण में प्रमुख अक्षांश रेखाओं में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यह रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच में से होके गुजरती है तथा इसे मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यहां से ये ऊपर वाले हिस्से में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। ये इस प्रकार 90 ऊपर और इस प्रकार 90 दक्षिणी अक्षांश में ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हमारे स्थान तथा मौसम के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। इस प्रकार हम जो ग्लोब पर ये अक्षांश रेखाएं जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं खींची गई है। अक्षांश रेखाओं से जानकारी उस स्थान पर कहां पर कौन से महाद्वीप से कौन से अक्षांश रेखाएं हैं ये गुजरती हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब पर, पृथ्वी के ग्लोब पर जो सूर्य की किरणें हैं बीच में से उभरी ग्लोब का बीच में से पृथ्वी का बीच में से उभरे होने के कारण इसके जो अधिकांश जो ताप है, इसकी जो किरणें हैं जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में ही ज्यादा पड़ती है। इसलिए यह भाग हमेशा यहाँ अधिकांश समय गर्म रहता है। इसके साथ साथ जो देशांतर रेखाएं हैं ये संख्या में 360 है। सीधी भाषा में हम इसे ये आड़ी रेखाएं हैं जो अक्षांश रेखाएं तथा जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर में से होकर गुजर रही है। यह अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा, प्रमुख समय मानक रेखा है। इसके
पश्चिम की तरफ जो पश्चिमी देशांतर रेखाएं तथा पूर्व की ओर पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। पूर्व की ओर 180 अक्षांश देशांतर रेखाएं तथा पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर रेखाएं होती है। यह समय का मापन का उस जगह के समय का मापन का प्रमुख कार्य करती हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। 4 मिनट एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जो समय है उसमें अंतर 4 मिनट का हो जाता है। यहाँ 180 इधर खींची गई है और इस प्रकार 180 ये 180 है जो पूर्वी देशांतर में खींची गई है। हमारा भारत है जो पूर्वी देशांतर में आता है, इसलिए हमारे भारत का जो समय मानक रेखा 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है जो कि 0 से 82.5 पूर्वी देशांतर में है। इसको हम 4 से गुणा करने के बाद में 4 से गुणा करेंगे इसको 328 मिनट हो गई और इसमें ये आगे अक्षांश है 2 मिनट इसकी जोड़ ली जाती है। इस प्रकार यह 330 मिनट आती है। 330 मिनट है जो अक्षांश रेखाएं हमारे जो समय है उसके अनुसार जो ग्रीनिच रेखा है उससे क्या है ये आगे है। अब इस 330 मिनट में यानी 5 घंटे और 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट यह हमारा समय अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्रीनिच रेखा से आगे है। आप ये समझ लीजिए इंग्लैंड में अगर 10 बजते हैं तो हमारे यहाँ पर 3:30 सुबह के या फिर सुबह के 3:30 बजते हैं। इस प्रकार ये एक तरीका का ग्रिड बन जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो ग्लोब पर खींच दिया जाता है ये जाल बन जाता है। इस जाल को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रिड के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखा प्रमुख रूप से समय का ज्ञान कराती हैं तथा देशांतर रेखाएं हैं जो समय का ज्ञान कराती है तथा अक्षांश रेखाएं उस जगह की स्थिति का ज्ञान कराती